नमस्कार। तुला राशि वालों, इस दीपावली में क्या सुंदर होने वाला है। अरे दीपावली तो अभी दूर है, लेकिन दीपावली की तैयारियां तो शुरू हो गई। तो तुला राशि वालों, इस दीपावली में नवंबर के महीने में अमृत बरसने वाला है। इस दीपावली में आप समझ लीजिए अमृत की वर्षा है, धन की वर्षा है, खुशियों की वर्षा है। ये है गोचर कुंडली आपके सामने। गुरुदेव सप्तम भाव में बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं और गुरुदेव 30 अक्टूबर को राहु से मुक्त हो रहे हैं पूर्ण रूप से। सप्तम भाव केंद्र भाव है, शुभ भाव है। तो सप्तम भाव में जब गुरु राहु से मुक्त हो जाएंगे तो शुभ फलों की वर्षा तो जरूर करेंगे, क्योंकि गुरु के पास धन भी है, दौलत भी है, प्यार भी है, इश्क भी है, मोहब्बत भी है। गुरु के पास सम्मान भी है और गुरु ही है जो आपको सफलता दिलाता है। तो यही गुरु आपके मजबूत हो रहे हैं। एक बुरे ग्रह से इनकी दूरी हो रही है। ये जो जानकारी है वो चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। गुरुदेव जहां बैठते हैं वो घर तो महत्वपूर्ण होता ही होता है, लेकिन जहां देखते हैं वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी शुभ ग्रह की दृष्टि जिन जिन भावों पर पड़ती है वो भाव गंगा जल जैसे पवित्र हो जाते हैं। गुरु के पास पंचम सप्तम नवम दृष्टि है। गुरु तुला राशि के लिए सप्तम भाव में है। शादी वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा, पार्टनरशिप अच्छी होगी। यहां पर बैठे हुए गुरु आपको शुभ फल देंगे। देखो, जिसका वैवाहिक जीवन अच्छा है, जिसके प्रेम संबंध अच्छे हैं, जिसका वैवाहिक जीवन अच्छा है, उसके घर में सुख शांति है, जो पत्नी से चिक चिक पिक पिक नहीं करेगा, लड़ाई नहीं लड़ेगा, उसका शुक्र अच्छा है, उसका गुरु अच्छा है, उसका परिवार अच्छा है। जिस घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, उस घर में न धन आता है, न दौलत आती है, बल्कि बीमारियां और परेशानियां आती हैं। तो यहाँ पर गुरु बैठेंगे तो आपके पति पत्नी के बीच में जो झगड़े हैं उनको कहेंगे, झगड़ों को कहेंगे बाय बाय, खुशियों को कहेंगे प्लीज आ जाओ। अब खुशियों को बुलाएंगे देवगुरु बृहस्पति। आप लड़ते थे इसीलिए आप परेशान थे, अब प्यार करेंगे इसीलिए दीपावली में शुक्र ग्रह मेहरबान हो जाएगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी तो शुक्र ही है। स्त्री ही धन है, माँ लक्ष्मी भी स्त्री है, शुक्र भी स्त्री है। तो जहां पर प्यार इश्क मोहब्बत है, स्त्री का सम्मान है, वहीं पर प्रेम है, वहीं पे पैसा है, वहीं पे सुख शांति है। जहां पे सफाई है, दिमाग की भी सफाई, दिल की भी सफाई और घर की भी सफाई, वहीं पे लक्ष्मी है। क्योंकि दीपावली में आप दो ही काम करते हैं, सबसे पहले घर की सफाई करते हैं, फिर उसके बाद दीपावली वाले दिन उजाला करते हैं। तो ये जहां उजाला है, जहां पे साफ सफाई है, वहां पे माँ लक्ष्मी आकर बैठ जाती हैं। तो शीघ्र विवाह के योग बनेंगे, धार्मिक बनाएंगे गुरु, शिक्षित बनाएंगे, विद्वान बनाएंगे, जानकार बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे, जीवन साथी के साथ मिलजुल कर परिवार के साथ खुशियां पाएंगे। पत्नी के रास्ते धन आएगा, आपकी जीवन साथी की तरक्की होगी, आप ऋणी नहीं रहेंगे, कर्जदार नहीं रहेंगे। आपके पास इतना धन आएगा कि आप कर्जे उतार देंगे अपने और अपनों के। किस्मत का सितारा इस दीपावली में आपको चमका रहा है। यात्राएं देश और प्रदेश की भी होने वाली है। गुरु की दृष्टि 11वें भाव पर होगी। 11वां भाव है प्रॉफिट का भाव, लाभ का भाव। तो देवगुरु बृहस्पति प्रॉफिट के भाव को देखेंगे तो सबसे पहले तो आपकी नौकरी में, व्यापार में प्रॉफिट ले आएंगे। इस दीपावली में तरक्की, बोनस वगैरह होना तय है। बोनस मिल जाए, तरक्की हो जाए, प्रमोशन हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। विदेश भेज दें आपको कंपनी वाले, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी और घर में शुभ और मांगलिक कार्य होंगे और आप पैसा लगाकर बिजनेस को और बड़ा बना लेंगे। और साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो गुरु इस दीपावली में आपको चारों तरफ से खुशियां दे रहे हैं। तो गुरु जो हैं कहते हैं कि जब 11वें घर पर दृष्टि डालें तो आप ये समझ लें पिता का सम्मान, पिता का आशीर्वाद चार चांद लगा देगा आपकी सफलता में। तो पिताजी का आशीर्वाद लेते हुए अपने काम शुरू कर दीजिए, मजा नहीं डबल मजा आ जाएगा। गुरु की दृष्टि लग्न पर होगी, यानी कि लग्न यानी कि जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, तो गुरु ज्ञान के कारक ग्रह हैं।
धन के कारक ग्रह हैं, तो शत्रु का विनाश भी गुरु यहाँ पर कर देंगे, आपको शिक्षित बना देंगे, जानकार बना देंगे, सुखी समृद्ध जीवन हो जाएगा। जीवन के हर पहलू पे गुरु का सपोर्ट मिलेगा। जहां जहां पर दिक्कत होगी वहां पर गुरु आपको मार्गदर्शन देते हुए दिखाई पड़ेंगे, कहेंगे बेटा गलत मत कर, मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं, रास्ता दिखा रहा हूं, सीधे रास्ते पे चल, तेरा कल्याण होगा। शिक्षा भले ही कम क्यों ना हो, लेकिन 10 पढ़े लिखों से भी ज्यादा तेज बुद्धि होगी आपके पास, और जो विद्वान है, शिक्षित है, उसके तो क्या कहने। बड़ी फैक्ट्री के मालिक होंगे, अच्छी नौकरी में मिलेगी, अच्छी पोजीशन मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन, उच्च पद यहाँ पर इस दीपावली में आपको तोहफे के तौर पे मिलेगा। ये गुरु का तोहफा है। गुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर होगी, 3rd हाउस पर। कठिन विषयों पर आप विषय हासिल करेंगे। कठिन, जिस चीज को छूने से लोग डरते हो, जिस समस्या को सॉल्व करने से लोग डरते हो, आप अपने प्रयासों से उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लाएंगे। आप जमीन से अपनी सफलता खींच कर ले आएंगे। आप समाज में एक नई पहचान बनाएंगे। लोग कहेंगे यही वो व्यक्ति है जिसने कुछ किया है। सरकार से लाभ होगा निर्धारित वक्त में। ऐसा नहीं है कि सफलता के लिए 4 साल इंतजार करेंगे। आप कसम खाएंगे कि इस दीपावली में मुझे ये चाहिए अभी से मैं, और जो समय तय करेंगे उस समय में जो मेहनत होगी वो पूरा रिजल्ट आपको देगी। संचार, कम्युनिकेशन से आप आगे बढ़ेंगे, धनी होंगे, विद्वान होंगे। मंदिर जहां पर भी बन रहा हो वहां पर कुछ मंदिर बनने का ईटा पत्थर सरिया का दान करना आपके लिए भाग्य के दरवाजे खोल देगा। शानदार स्थिति है। गुरु की दृष्टि जब 3rd हाउस पर होगी तो वहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है, खुद के घर पर। और घर का मतलब हो गया मंगल के घर में देवगुरु बृहस्पति की राशि और देवगुरु बृहस्पति की ही दृष्टि। और देखा जाए तो मेष राशि में गुरु बैठे हैं, 3rd हाउस पराक्रम का है, साहस का है। शेर बनेंगे आप, शेर। मंगल शेर है, मंगल सेनापति है। तब आप शेर की तरीके से इस दीपावली में अपनी सफलताएं अपने पास ले लेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत हैं और आपकी मेहनत सही है तो शेर को कोई नहीं हरा पाया। शेर ने अकेले राज किया था, अकेले राज करेगा, और जब तक ये संसार है तब तक शेर राजा ही रहेगा। तो इस दीपावली में आप राजा बन जाएंगे और आगे बने रहेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि आपके सितारे मजबूत होने चाहिए। ऐसा ना हो कि शेर को एक आदमी आए और सर्कस का शेर बना दे। तो सर्कस का शेर आप तभी बनेंगे जब आपके सितारे कमजोर होंगे, और सितारे कमजोर हैं तो भाई मेरे, बहन मेरी, दिए गए नंबरों पे संपर्क करके अपने सितारे मजबूत कराओ, ताकि तुम सर्कस के नहीं जंगल के शेर बनो और जंगल के सभी लोग तुम्हें सलाम ठोकें। ये दीपावली तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। सितारे तुम्हारे साथ हैं, बस तुम सितारों जैसे बन जाओ, सितारों को मजबूत कर लो, तो तुम्हारे क्या कहने, तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। बहुत बढ़िया समय है। शुभ ग्रह की शुभ दृष्टियों से आप ग्रसित हैं, और शुभ ग्रह की शुभ दृष्टियां, पहली दृष्टि पड़ी 11वें भाव पर, जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है सूर्य पर। सूर्य गुरु के मित्र हैं, मंगल के मित्र हैं, आशीर्वाद मिलेगा। पहला आशीर्वाद। गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ी जहां पर शुक्र की राशि है। शुक्र और गुरु का सम्मान है। शुक्र भी जब परेशानी में फंसते हैं तो गुरु की मदद लेते हैं, और पहला घर गुरु का ही होता है। अपने स्वयं के घर पे दृष्टि डालेंगे, और शुक्र भी एक ज्ञानी व्यक्ति हैं, ज्ञानी ग्रह हैं, तो सम्मान है, नुकसान नहीं होगा बल्कि कल्याण होगा। तो यहाँ पर शुक्र का भी आशीर्वाद। अब तीसरी दृष्टि होगी अपनी ही राशि पर, धनु राशि पर, तो और बढ़िया, और घर है मंगल का। तो अब आप अगर दिमाग रखते हैं तो मुझे ये बताइए कि आपको लाभ कैसे नहीं मिलेगा। अब ये जो सब स्थिति है किसने बनाई? आपने बनाई? आपने नहीं, मैंने नहीं, ये तो भगवान ने बनाई। भगवान ने सितारों को जहां बैठाया, हमने तो आपको बताया। अगर सितारे मजबूत हैं तो आपने पाया, और सितारे मजबूत नहीं हैं तो सब कुछ गवाया।
अब लाखों करोड़ों लोग हैं, सब लोग थोड़ा करोड़पति बन जाएंगे। जो लोग बात मानेंगे वो बनेंगे, जो नहीं मानेंगे वो बैठ के तमाशा देखेंगे। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, सितारे मजबूत बनाइए और इस दीपावली में शुभ फलों को पाइए। बोलिए हरि ओम और कमेंट बॉक्स में लिखना हरि हरि। नमस्कार।